कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मजबूरी में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। ट्रूडो को अपनी पार्टी के भीतर ही असंतुष्टों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खबरों के मुताबिक करीब 20 असंतुष्ट लिबरल सांसदों के एक ग्रुप ने लीडरशिप में बदलाव के लिए एक दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। इसके बाद ट्रूडो ने बुधवार को लिबरल नेशनल कॉक्स की बैठक में शर्मिंदगी से बचने के लिए लिबरल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि नए नेता के चुने जाने तक वे अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर पद पर बने रह सकते हैं। कनाडा की राजनीति को करीब से जानने वाले एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो पर दबाव कई कारणों से बढ़ रहा था। इसका एक कारण मॉन्ट्रियल और टोरंटो में उपचुनाव में पार्टी की हार है। इसके साथ ही कई नीतिगत फैसलों को लेकर पार्टी के भीतर ही नाराजगी ट्रूडो के खिलाफ गई। ट्रूडो के इस्तीफे ने लिबरल पार्टी के भविष्य और समय से पहले चुनाव की संभावना के बारे में अटकलों को हवा दे दी है। सर्वे में साफ कहा गया है कि केवल 28% संभावना है कि ट्रूडो फिर से चुने जाएंगे। भारत सरकार के टॉप सूत्रों के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो काफी समय से अलोकप्रिय रहे हैं। भारत के विदेशी हस्तक्षेप के ट्रूडो के आरोपों ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को जन्म दिया, जिनका भारत से दृढ़ता से खंडन किया है। इस बीच भारत ने ट्रूडो पर अपनी घरेलू चुनौतियों से ध्यान हटाने के लिए नाटक करने का आरोप लगाया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया का कोई भी नेता बिना किसी कारण के किसी महाशक्ति के साथ कूटनीतिक संबंध खराब नहीं कर सकता। उनका खालिस्तानी कार्ड ठीक से नहीं चल सका, वे अभी उनका विरोध कर रहे हैं। इकोनॉमी को संभालने और नए अमेरिकी प्रशासन को मैनेज करने के बजाय वे गुरपरवंत सिंह पन्नू और अन्य खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने में व्यस्त थे। पिछले करीब 1.5 साल से भारत के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को आखिर अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया। ट्रूडो ने काम ही ऐसा किया था जिसके चलते जिस लिबरल पार्टी को उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुंचाया था, उसी पार्टी के नेता एक एक कर पूर्व पीएम के दुश्मन बन बैठे हैं। पहले भारत से पंगा और फिर अमेरिका के होने वाले नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त तेवरों के बीच ट्रूडो को अपना पद छोड़ना पड़ा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध सुधर जाएंगे। इस बात की संभावना काफी हद तक होती हुई नजर आ रही है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थन के नाम पर अपने देश में अल्पसंख्यकों के बीच खूब पैठ बनाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि इसके उलट बहुसंख्यक कनाडाई लोग अलगाववादियों का समर्थन करने के कारण ट्रूडो से नाराज हो गए। कनाडा के लोकल बाशिंदे नहीं चाहते थे कि उनके संबंध भारत से खराब हों या फिर उनके देश में कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों को समर्थन मिले। कनाडा में इस साल अक्टूबर-नवंबर में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में लिबरल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए बहुसंख्यक कनाडाई लोगों की नाराजगी झेलनी नहीं चाहेगी। वो पूरी कोशिश करेगी कि न सिर्फ भारत और अमेरिका से उनके संबंधों में सुधार हो, बल्कि खालिस्तानी चरमपंथी ताकतों को भी एक हद से आगे न बढ़ने दिया जाए। साथ ही आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लगभग 1 दशक लंबे शासन के बाद उन्होंने सोमवार को इस्तीफा दिया, जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उनके उत्तराधिकारियों की चर्चा होने लगी है। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री की रेस में अनीता आनंद, मार्क कार्नी जैसे प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से भारतीय मूल के नेता अनीता आनंद अपने प्रभावशाली शासन और सार्वजनिक सेवा के अच्छे रिकॉर्ड के कारण सबसे मजबूत दावेदारों में एक मानी जा रही हैं। अगर अनीता आनंद कनाडा की पीएम बनती हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि कनाडा के रिश्ते भारत के साथ फिर से अच्छे हो सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।